आज के सोशल मीडिया के जमाने में ना हर कोई चाहता है कि इंस्टाग्राम या फेसबुक या बाकी सब टिकटॉक जैसी जगह पर जब अपनी वो फोटोग्राफ्स को पोस्ट करें तो वो इतनी बढ़िया दिखनी चाहिए, इतने ज्यादा लाइक्स और व्यूज आने चाहिए उसको कि सभी लोग ये कहें कि कितना बढ़िया कैमरे से ये फोटोग्राफ खींची है। जी हाँ, सोशल मीडिया हमारी फोटोग्राफी को दिन पर दिन बढ़ाता जा रहा है, अच्छी करता जा रहा है। उसके साथ साथ ही वो हमें नई नई ट्रिक्स को सिखाता भी जा रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताऊंगा कि किस तरह से लाइट रूम के अंदर आप अपनी फोटोग्राफ को एडिट कर सकते हैं और बिल्कुल डिफरेंट लुक ला सकते हैं। मतलब कि जो लुक पहले था उससे बिल्कुल हटकर आप उस पर एक अलग लुक ला सकते हैं और उसे किस तरह से सोशल मीडिया पे प्रेजेंस करके ज्यादा से ज्यादा लाइक्स जो हैं या ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लाइट रूम में फोटो एडिट करेंगे और एडिटिंग के हम सिर्फ बेसिक स्किल को टच करेंगे और उसी स्किल से हम सीखेंगे कि हम कितनी अच्छी फोटोग्राफ जो है वो एडिट कर सकते हैं बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के। अगर आपके पास घर पे लैपटॉप है या फिर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप उस पर लाइट रूम क्लासिक को इंस्टॉल कर लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप लाइट रूम से आप बहुत ही बेसिक एडिटिंग के साथ अपनी बहुत ही अच्छी जो है इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइट रूम को खोल लेते हैं और उसको फिर समझते हैं कि किस तरह से हम लाइट रूम के अंदर एडिट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिएगा, बहुत छोटी वीडियो है, बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि आप अपनी फोटोज को बहुत ही अच्छे ढंग से एडिट कर सके। तो चलिए लाइट रूम को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम एक रॉ इमेज को एडिटेड इमेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या डिफरेंस उसमें नजर आता है। तो लाइट रूम खोलने से पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ रॉ इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसे डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउजर में चले जाइए और गूगल में सर्च कीजिए रॉ इमेजेस। ठीक है, पोर्ट्रेट इमेजेस हो तो पोर्ट्रेट इमेजेस, आपको जिस तरह की भी चाहिए हो तो हम कहते हैं रॉ पोर्ट्रेट इमेजेस। ठीक है जी, अब हम उन इमेजेस को डाउनलोड कर लेंगे सो दैट कि हम उन्हें जो है एडिट कर सकें। तो फ्री हम इसमें आ जाते हैं इमेज के अंदर। तो इसके अंदर हम वैसे तो ये सभी इमेजेस जो हैं वो अच्छी खासी एडिट की हुई हैं, मतलब कि रॉ कहने के लिए है वो। फॉर एग्जांपल हम इस इमेज को ले लेते हैं, ये हमें लग रही है तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है जी, हमने इसे डाउनलोड कर लिया। अब हमें इस इमेज को एडिट करना है। ठीक है, अब हम इसको लाइट रूम में जाते हैं। अगर आप लाइट रूम से वाकिफ नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए एक आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा। अदरवाइज लाइट रूम के अंदर जो इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका एक प्रीसेट्स होते हैं लाइट रूम के अंदर जिनका आप यूज कर सकते हैं। आप ये कुछ प्रीसेट्स तो लाइट रूम के अंदर आते हैं और कुछ प्रीसेट्स जो हैं वो हमें परचेज करने पड़ते हैं। नेट के ऊपर बहुत सारे हैं जो हमें मिल जाएंगे। तो हम यहाँ से लाइब्रेरी में आते हैं। तो लाइब्रेरी में आकर हमें क्या करना होता है, हमें इमेज को इंपोर्ट करना होता है सबसे पहले, जैसे ही करना है। तो इंपोर्ट के लिए हम ये जो नीचे आइकन है इंपोर्ट का, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमसे पूछेगा कि आपने इमेजेस कहाँ पर रखी हैं जैसे आप जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने जो इमेज रखी थी वो हमने डाउनलोड्स में रखी थी। एक बार हम फिर देख लेते हैं उस इमेज को, अगर वो हमें डाउनलोड में नजर आती है। अगर नहीं आ रही, एक बार मैं भी उसे डाउनलोड में चेक करता हूं। हमने उसे डाउनलोड में रखा था, ये रही। ठीक है जी, तो हम इस इमेज को उठाकर पहले हम एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। डाउनलोड्स के अंदर नजर आनी चाहिए हमें, एक बार सर्च कर लेते। ये रहे। ठीक है जी, ये जितने चेक लगे हैं ना, अगर आप इन चेक के लगे हुए इंपोर्ट कर लेंगे तो ये सारी इमेजेस को इंपोर्ट कर देगा। तो अपने को ये नहीं करना, अपने को पहले ऑल फोटो से टिक हटाना है सो दैट हमें जो इमेज चाहिए हम सिर्फ उसी को इंपोर्ट करेंगे। तो हमें ये इमेज चाहिए, हम इसे सिलेक्ट करते हैं और हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये इमेज इंपोर्ट होकर हमारे पास आ गई। लाइट रूम के अंदर एडिट करने के लिए आपको डेवलपर मोड में जाना होता है। ये डेवलपर मोड है, आपको इस पे जाना है, आप इस पे क्लिक कीजिए और ये इमेज आपके पास आ गई। ओके, अब इस इमेज को हमें बहुत ही सिंपल तरीके से एडिट करना है 3 क्लिक के अंदर। जनरली जब हम रॉ इमेज क्लिक करते हैं तो रॉ इमेज में क्या होता है, कलर्स होते हैं सारे लेकिन वो छुपे हुए होते हैं, तो हमें उन्हें सामने लाना होता है। ठीक है जी, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे,
हम इस इमेज के टेम्परेचर को देखेंगे। ये अभी बहुत ही टेम्परेचर जो है अभी यूं था, अब हम इसे टेम्परेचर को चेंज करेंगे। आप देखेंगे इमेज बिल्कुल हल्के से चेंज के साथ ही चेंज होनी शुरू हो गई है। ठीक है जी, अब आपका टिंट वैल्यू जो है वो स्किन टोन की तरफ आना चाहिए, तो हम इसे हल्का सा स्किन टोन पे लेकर आएंगे। आपने इमेज देखा, हमने 2 चेंजेस किए थे और 2 चेंजेस के अंदर आप इमेज को देखिए कि कन्वर्जन कितना आ गया इमेज के अंदर। ठीक है जी, अब हम इसको हाईलाइट, हाईलाइट का मतलब चीजों को दिखाना ज्यादा। अब आप देखिए हाईलाइट नहीं था, तो आपको यहां पर इस एरिया के अंदर अगर मैं हाईलाइट को डाउन करता हूं तो आप देखिए आपको सारा स्पॉटेड नजर आएगा। ये देख रहे हैं, निशान नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं हाईलाइट को बढ़ाऊंगा तो वो उसे हल्का सा छुपाना शुरू कर देगा। सो इमेज गेट मोर क्लियर। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं शेडोज के ऊपर। ये शेडो देखिए आप, एक हमने बिल्कुल कम कर दिया, एक हमने। शेडोज क्या है, वो इमेजेस के ऊपर जो छुपे हुई चीजें होती है ना, वो उनको उभार कर दिखाती है। जैसे आप न्यू शेडो में डालते हैं तो आप देखिएगा आपको यहाँ पे हेयर्स नहीं नजर आएंगे। ठीक है, बहुत कम नजर आ रहे हैं क्योंकि आपने शेडोज को हाइड कर दिया। अब जैसे ही शेडो को बढ़ाना शुरू करेंगे, अब ये देखिए आपको ये इमेजेस में ये हेयर जो है ये क्लियर नजर आने लगे हैं। सेम वे वी हैव अ वाइट बैलेंस, हम इसे हल्का सा बढ़ाएंगे सो दैट इमेज निखर कर आए इसमें। ब्लैक, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, ब्लैक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इमेज का। अगर आप ब्लैक को कम कर देंगे तो आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल ही फेडेड उसमें आ जाएगी। ज्यादा कर देंगे तो बहुत डार्क हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये किया बिल्कुल खत्म, तो आप इमेज देखिए कैसी हो गई। नाउ वी इंक्रीज स्लोली और ग्रेजुअली, तो आप देखिए कि ब्लैक का एक अपना रोल है। ठीक है, लाइट रूम में चीजों का ध्यान रखिएगा कि एवरी स्लाइडर इज अ वैल्यू। आप स्लाइडर को इस तरह से ना बढ़ाएं कि एकदम ऊपर ले गए एकदम नीचे ले गए, वो बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है जी, नाउ वी हैव अ टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब जो इमेज, जो एक्चुअल ग्रेन्स होते हैं हमारी स्किन के अंदर, वो नजर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। अब देखिए, जब अगर मैं कहूंगा कि ग्रेन गायब, तो आपकी इमेज धुंधली हो जाएगी, सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी, पता लगेगा कि इमेज को ना एडिट किया हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ग्रेन्स को रहने देंगे लेकिन कम कर देंगे ग्रेन्स को। अब आपको क्या है, इस वक्त टेक्सचर के अंदर स्किन में आपको स्किन स्किन लग रही है। ठीक है, ये स्किन स्किन लग रही है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने पूरी तरह से एडिट कर दिया है। क्लैरिटी के अंदर हम थोड़ा सा इसे, थोड़ा सा हल्का सा इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, उससे फायदा ये होता है हमें कि इमेज को जब आप लार्ज साइज पे प्रिंट करते हैं तो उसमें इमेज जो है वो टूटती नहीं, उसमें क्लैरिटी वैसे ही बनी रहती है। डीहेज हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम डीहेज को नहीं छेड़ेंगे, ना हम वाइब्रेंस को छेड़ेंगे, ना हम सैचुरेशन को छेड़ेंगे। हमने जो काम किया वो सिर्फ जो है वो टोन और प्रेजेंस पे काम किया। अब आपको इससे देखकर ऐसे पता नहीं लग रहा होगा कि इमेज में कितना चेंज आया। तो हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो वाई वाई लिखा हुआ है, यानी कि इमेज पहली कैसे थी और अब कैसी है। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी द डिफरेंस। आप इस इमेज को देखिए और आप इस इमेज को देखिए, यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है जी, तो यानी कि हम जब लाइट रूम पे काम कर रहे हैं तो आपको इमेज का डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ये देखिए आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज व्हाट, पहले इमेज ये थी, अब इमेज ये है, बिफोर और आफ्टर। ठीक है जी, हम वापस इसको यहां पर ले आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम बहुत सारी मूवीज में या बहुत सारी इमेजेस में देखते हैं, जब हम क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो स्किन टोन पे जो निशान होते हैं वो बने होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब फोटोग्राफ एडिट होके आती है तो वो कहते हैं कि स्किन टोन हमने हटा दिया है। तो वो कैसे हटा दिया है, तो ये जो आपके ऊपर ऑप्शंस हैं, इसके अंदर सबसे लास्ट की ऑप्शन होती है, ये होती है मास्किंग। ठीक है, आप इस पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप मास्किंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको आती हैं, सब्जेक्ट, स्काई, बैकग्राउंड। ये हम तब यूज करते हैं जब हम किसी पोर्ट्रेट में बैकग्राउंड हो तो उसको कर रहे होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि अगर आपका जो फोन है या जो आपका DSLR कैमरा है, अगर वो बोका इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा है तो हम लाइट रूम को कैसे यूज करते हुए उस बोका इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी इस वीडियो के अंदर हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर ये जो स्किन है इसे सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आती है ब्रश। ठीक है, आप इसे Ctrl K करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रश की ऑप्शन है, हमने इसे सिलेक्ट किया। आप जैसे ही ब्रश को सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक मास्क विंडो खुलकर आ जाएगी। ठीक है जी,
अब आपके पास एक मास्क विंडो आ गई है और ये आ गया है आपके पास ब्रश। अब आपको जहां जहां लग रहा है कि स्किन के अंदर निशान ज्यादा आ रहे हैं, आपको उनको छुपाना है, आपको जहां भी नजर आ रहा है तो आप उस हल्के हल्का स्पॉट बनाइए उन जगहों के ऊपर। ठीक है, जैसे ये बनाया। अब आप इसके अंदर आइए और यहां पर आकर हमें क्या करना है, हमें इसका यहां से जो है शेडो और हाइलाइट्स पे काम कर देंगे हम, जिससे जिससे क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे तो ये सारी चीजें जो है स्मूथ कर देगा उसको, उसके अंदर क्या है इशू आने नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल आप हमने टेक्सचर देखा था, तो हम यहाँ पर अगर टेक्सचर को देखें तो आप देखिए कि वो स्पॉट्स गायब हो रहे हैं। ठीक है, वो निशान कम होते जा रहे हैं। क्लैरिटी में हम हटाएंगे तो आप देखिए कि वो निशान बिल्कुल ही खत्म हो गए। ठीक है, अभी कुछ देर पहले तक आपको यहाँ निशान नजर आ रहे थे, निशान अब भी नजर आ रहे हैं लेकिन बहुत कम है। बहुत कम का मतलब बहुत कम निशान, तो वो निशान आपके यहाँ पर कम हो गए हैं। ठीक है, अब आप जूम करके देख लीजिए तो भी आपको नजर नहीं आएंगे। ये तो हमने एक मास्क कर लिया। अब मैं चाह रहा हूं कि ये वाला पोर्शन जो है ये वाला ये मेरा थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, तो हम फिर क्या करेंगे, हम फिर एक यहाँ पर प्लस का बटन है, हम इसे क्लिक करेंगे, देन वी सेज ब्रश दोबारा से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पोर्शन को सिलेक्ट करना शुरू कर देंगे जहां जहां पर हमें हल्का सा डार्क चाहिए, यानी कि हम चाह रहे हैं कि ये जो कलर है ये डार्क होना चाहिए। तो हमने इस सबको सिलेक्ट किया और आप इसे जिस तरह से हमने वो सिलेक्शन किया उसी तरह से आप वो सिलेक्शन कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रश का साइज भी बढ़ा सकते हैं, यहां से जो ब्रश का साइज है आप यहां से बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है जी, हमें यहां भी चाहिए तो हमने यहां भी किया। आप ये सारा सिलेक्शन कर लीजिए। मैं अभी रफ सिलेक्शन आपको करके दिखा रहा हूं, लेकिन आप इसे पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये छूट गया तो हम इसे भी कर सकते हैं। आप ब्रश का साइज छोटा बड़ा जो करना चाहे कर सकते हो। ओके, अब आपने ये कर लिया। आई वांट कि ये डार्क होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, या फिर इसके अंदर एक्सपोजर थोड़ा सा वो होना चाहिए। कंट्रास्ट वैल्यू आप चाहते हैं कि हल्की सी डार्क हो, तो हमने ये कंट्रास्ट वैल्यू डार्क कर दी। ठीक है जी, हम कहते हैं हाईलाइट जो है वो इसका होना चाहिए हल्का सा, तो हमने हाईलाइट बढ़ाया। शेडोज हम डिस्कस कर ही चुके हैं, शेडो क्या काम करती है। अब देखिए शेडो हमारी नहीं थी तो पोर्शन जो थे वो बहुत ज्यादा यहां से डार्क आ रहा था, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। सो व्हाइट अगेन वी वांट टू कन्वर्ट इट व्हाइट। ब्लैक को हम फिर खेलना चाहेंगे। ठीक है, यहां पर हम हल्का सा ब्लैक को डार्क रखेंगे। नॉट टेम्परेचर, अब आप यहां पर टेम्परेचर से खेल सकते हैं, बट सजेस्टिव कि टेम्परेचर को इस तरह से मत छेड़िएगा कि वो इमेज में बिल्कुल ऑड लगने लग जाए। सो हमने क्या किया, हमने 10 मिनट भी नहीं बताया इसके ऊपर, बट हमने इमेज को एक एडिट किया। किस तरीके से हमने इमेज को एडिट किया। ठीक है जी, अब हम इसको एक बार दोबारा से देखेंगे। सो दिस इज द इमेज। ठीक है जी, बिफोर और आफ्टर आप स्किन टोन में डिफरेंस देख सकते हैं यहां पर और यहां पर। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हैं। अगर मैं इसको जूम करके कहूं तो आप ये देखिए आपको ये स्पॉटेड निशान कितने नजर आ रहे हैं। यहाँ काफी हद तक वो हाइड हो चुके हैं। हम एग्जैक्टली 100% हाइड नहीं कर सकते। रीजन फिर वही बात है कि टेक्सचर जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इमेज में आप देखिए और इसमें देखिए कलर कॉम्बिनेशन को, आप हेयर लाइनिंग देखिए कितनी क्लियर आ रही है। टेक्सचर यहाँ बरकरार है। यहाँ पर आपको टेक्सचर में झुर्रियां नजर आ रही हैं, बट यहाँ नहीं नजर आ रहा है। तो ये बड़ी ही सिंपल ट्रिक है जिसको आप यूज करते हुए एडिट करते हुए आप एक अच्छी इमेज को जो है वो एडिट कर सकते हैं। आप इस टेक्निक को यूज कीजिए। आप मुझे बताइए कि कैसा लगा। ये सिंपल है, आपको कोई बहुत बड़ा खेल नहीं खेलना है। आपको 4 चीजों को इस्तेमाल करना है और आपकी फोटो जो है वो इस तरह से हो जाएगी। तो आप इसे यूज कीजिए, देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इससे भी एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा जहां पर हम बैकग्राउंड को बोका कर सकते हैं। अगर आपने फोटो खींची और आपकी फोटो के अंदर बोका इफेक्ट नहीं आया तो घबराइए मत, लाइट रूम में आइए, इमेज को डालिए और हम आपको दिखाएंगे कि बोका हम कैसे क्रिएट
कर सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी आज का ये जो शॉर्ट वीडियो था ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या ये ट्रिक अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम इनकी डिटेल्ड वीडियोज़ आपको बनाकर देंगे जिससे आपकी एक प्रोफ़ेशनल इमेज एडिट कर सकते हैं घर बैठे हुए बिना किसी प्रोफ़ेशनल को पैसा दिए हुए या फिर बिना किसी प्रोफ़ेशनल के सपोर्ट के। बहुत सिंपल और ईज़ी ट्रिक्स बताएँगे आपको, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट आपके बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि कमेंट आपके हमें मोटिवेट करते हैं और कमेंट से ही हम सीखते हैं कि क्या हम आपको जो वीडियो में बनाकर दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।